आगामी समय में तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में और मजबूती देखने को मिलेगी? देखें, बीएनपी के ऐसा साथ है भारत कि के जो मेरा सवाल वीरेंद्र जी से जी था। जी जी थैंक देखिए, जी जी। बेगम खालिदा जिया के समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का इतिहास कोई बहुत सुखद नहीं रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन से वो गायब हो गई, लुप्त हो गई हैं, और अब वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में टेक्निकली वो स्टेक होल्डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पार्टी का समर्थन आधार पूरी तरह से भी बांग्लादेश में समर्थन हम्म उनका है। तो हम्म अब जो है वो स्टेक होल्डर आज की तारीख में नहीं है, और हम्म और और तारिक रहमान जो है 18-17 साल लंदन में रहे हैं, और अब जी। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह बदल चुका है। वो दौर जो था 70-80-90 के दशक का, आज से हम्म 20 साल पहले का, तो वो चीज अब नहीं है। और इस्लामिक रेडिकलिज्म की जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में थी, उसमें पाकिस्तान तबाह हो गया, बांग्लादेश ने तबाही देख ली है। तो अब जो है तारिक रहमान, आई होप कि उनका जो पूरा एटीट्यूड बड़ा प्रैग्मेटिक होगा, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होगा, हम्म बहुत प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि भारत के साथ चलने में ये ठीक म्यूचुअली है। बेनिफिशियल स्कीम है दोनों के लिए। बांग्लादेश को ज्यादा जरूरत है भारत की, भारत को भी जरूरत है, क्योंकि हम्म भारत को बहुत बड़ा जो है ट्रेड उससे मिलता है बांग्लादेश से। हम्म लाखों लोग बांग्लादेश से भारत आते हैं इलाज कराने, मेडिकल, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, पढ़ने छात्र आते हैं। तो ठीक है सर, अगर मैं ये जो माफी के आपने साथ आपको स्टेटमेंट रोकना बताए चाह रही हैं, हूँ क्योंकि मेरे ये पास वक्त जी की कमी है। जी विकास जी, अगर यहाँ पर जी तारिक रहमान का जिक्र किया जाए तो करीब 2.5 महीने पहले जो है वो अपने वतन लौटे, बांग्लादेश लौटे, और 2.5 महीने में ही जो है उन्होंने इतना बड़ा उलटफेर कर दिया बांग्लादेश की राजनीति में कि 212 सीटें जीत गई। 299 में से फिलहाल 289 सीटों के परिणाम सामने आए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? पहली बात तो ये है कि जो जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है वो सीन में ही नहीं है, अवामी लीग। और हम्म अवामी लीग के भी जो समर्थक हैं और जो वहां मैंडेटरी वोटर्स भी हैं, हम्म उनको ये लग रहा है कि जमात से तो बेहतर विकल्प बीएनपी है, क्योंकि हम्म जमात आ गई तब तो वो क्लीन स्वीप बिल्कुल। करने लगेगी। हम्म ठीक है, और वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। और मुझे लगता है कि तारिक रहमान भी ने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं किया है, लेकिन दो चार मैसेज उनका जो दिया था, एक तो वही जो आपने पहले भी बोला कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर, और ये ना दिल्ली से चलेगी ना पिंडी से चलेगी। हम्म मतलब बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी जो बिल्कुल मध्यम मार्ग है। हम्म यानी उन्होंने मैसेज दिया कि रजाकार विरोधी, क्योंकि जो रजाकार है वो जमात को रजाकार ही माना जाता है, जो हम्म रजाकार विरोधी समूह है उनको मैसेज दिया कि वो पिंडी के कहने पर भी नहीं चलेंगे। और हम्म जो कट्टर लोग हैं, जो एंटी इंडिया वाले, उनको भी मैसेज दिया कि दिल्ली से नहीं चलेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्शन हम्म में बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन मुझे हम्म लगता है बांग्लादेश का भी विकास तभी होगा जब वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाएगा। और दूसरी हम्म बात, 18 महीने से एक ऐसी सरकार थी जिस पर जो नॉन इलेक्टेड थी, उसका निर्वाचन नहीं हुआ था। अब जो सरकार आएगी वो जनता के वोट से बन के आएगी, तो जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और जी। रोज रोज का प्रोटेस्ट जो और ये एनसीपी बीएनपी की करते थे जीत में ढाका में। एक बड़ा फैक्टर यह भी माना जा रहा है कि आवामी लीग के करीब 10% वोटर्स ने जो है बीएनपी को वोट किया। बिल्कुल, ये भी है। बस एक लाइन में और कह दूं, जो हम्म शफीकुर रहमान जो जीते हैं, जो अमीर हैं हम्म जमात के, हम्म ढाका 15 से, वो 21,000 वोटों से लगभग जीते हैं। आप समझ हम्म लीजिए कि अगर जीते भी हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। हम्म तो धीरे धीरे मुझे लगता है अगर जमात बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेगी सरकार के विरुद्ध, तो हम्म जमात पर पहले भी प्रतिबंध लगते रहे, और हम्म तारिक रहमान अगर जमात पे प्रतिबंध लगा देंगे ठीक है। तो फिर उनके सामने कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई ठीक है विपक्ष नहीं होगा। और भूषण बांग्लादेश जी, की आपको पॉलिटिक्स में क्या ऐसा लग रहा हमेशा है हुआ है। कि बीएनपी की इतनी बड़ी जीत, क्या एक ये भी फैक्टर है कि अब से कुछ महीने पहले ही खालिदा जिया का निधन हुआ, क्या उसकी भी सिंपैथी, उनकी भी सिंपैथी है? जी बिल्कुल, ये भी बातें हैं। और जो विकास जी ने दो बातें कही कि अवामी लीग के वोटर और माइनॉरिटीज, और एक कारण ठीक और है। भी मैं बता दूं, अमेरिकी एम्बेसी बीच में जमात के लोगों से मिल रही थी, तो पश्चिमी मीडिया में, खासकर वाशिंगटन पोस्ट वगैरह में भी उस पर खबरें आई थी, हम्म तो उसमें क्रिटिसाइज किया गया। तो पश्चिम की भी शक्तियों को लगा ठीक कि है। बीएनपी कहीं बेहतर विकल्प हो ठीक है सर, सकता मुझे है माफी के जमात साथ की आपको जगह। रोकना पड़ रहा है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यू। बांग्लादेश में बीएनपी ने एक तरफा ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन सबसे